जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर अंजलि सिंह, मेंबर ऑफ ऋषिकुल योगपीठ और एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, और हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों, प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षा प्रभारी, हमारे श्री ऋषिकुल योगपीठ के शिक्षा प्रभारी श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी सर, मुख्य काउंसलर प्रवक्ता डॉक्टर ममता द्विवेदी जी और संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ के श्री देवनाथ शुक्ला सर जी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सभी का, और कि वो सभी आए हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। सभी का हार्दिक स्वागत है ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से। हम जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि क्या आज का हमारा प्रोग्राम है और क्या क्या चीजें हम उसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। जय श्री कृष्ण सभी को वापस से। ये हमारा जो प्रोग्राम है योगा एंड नेचुरोपैथी कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारी मुख्य प्रवक्ता हैं संस्थापक देवनाथ शुक्ला सर हैं, प्रसन्न सर हैं, जो आप सभी के करियर के लिए आपको काउंसलिंग आपको दी जाएगी, बताया जाएगा किस तरीके से आप इस क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, कैसे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हैं इसके अंदर। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या है ये चीजें और क्या है, क्या क्या इनकी हमारे को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो हमारे हमारा जो ओरिएंटेशन का मेन विषय है वो है कि जो आज का युग है, जो आज की युग की जरूरत है, वो मेन जरूरत है आजकल योग प्रशिक्षक और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, कि अगर जो आज का समय की जो मांग है, डिजायर है, वो यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा को आगे लाया जाए और उसमें अपना करियर भी बनाया जाए और लोगों को भी इससे स्वास्थ्य लाभ हो और हमें भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे हम समाज की सेवा भी कर सकें और सबको स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। इसमें हम योग प्रशिक्षक के रूप में आप किस तरीके से करियर बना सकते हैं, डाइटिशियन के रूप में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, आप नेचुरोपैथिक चिकित्सक के रूप में, प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में अपना कैसे करियर बना सकते हैं, और इन सारी विषयों के अंदर आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, स्वरोजगार भी अपने लिए उत्पन्न कर सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ में एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में आज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आज की हमारी मुख्य प्रवक्ता होंगी डॉक्टर ममता द्विवेदी जी, जिनका ऋषिकुल योग पीठ में काउंसलर हैं वो, और वो सभी स्टूडेंट्स को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और उसके जो भी आगे हमारे बेनिफिट्स हैं कि किस तरीके से आप उसमें अपने करियर को यूज करके इसको यूज करके आगे करियर में बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमारे को जानकारी देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट कड़ी के अंदर हमारी जो पहली कड़ी है उसमें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे शिक्षा प्रभारी श्री ऋषिकुल योगपीठ के श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा सर को, कि वो आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्टूडेंट का मार्गदर्शन करें। शिक्षा प्रभारी श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी सर, प्लीज आइए और सभी का मार्गदर्शन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सारे ही स्टूडेंट्स आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आपका काफी इंतजार रहा है। प्लीज स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। और कोई शुभ कार्य होते हैं हम भगवान को प्रार्थना तो करते हैं, इसी के साथ साथ और भगवान को वही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये प्रार्थना करते हुए वही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होके आज ये कार्यक्रम की और इस मंच को मुझे जो अवसर दिया गया
को बहुत धन्यवाद और आप सभी उपस्थित महानुभव को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम योगा में हम कैरियर कैसे बिल्डअप करेंगे, तो इसी हम समझाएंगे। हमारे यूपीट का संस्थापक डॉक्टर और बाकी डिटेल्स में लेंगे। एजुकेशन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैरियर को कैसे हम धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, इसी बारे में पूरा चर्चा करेंगे आपके साथ। आपको समझाएंगे योगपीठ का काउंसलर डॉक्टर ममता द्विवेदी मैडम। तो ये मेरा अनुरोध, आपको थोड़ा सा धैर्य था। इस कार्यक्रम का हम साक्षी बनेंगे। तो हमको इस ऑलरेडी योग के सेक्टर में है, हम बढ़ाएंगे। तो सबको योग के सेक्टर आ जाते हैं, अगर कैरियर को बढ़ाना है कैसे बढ़ाएंगे और कैरियर को हम कैसे इजी मेथड में आगे लेके जाएंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बाकी हमें जो कुछ अवसर मिला है तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। जो मेरा विचार है, योग और प्राकृतिक शिक्षा ये एक दूसरे से पूरक है। अगर हम योग सेक्टर में आगे जस्ट हम पैर रखे हैं, पाठ हमारे है, कंपटीशन शुरू हो गया है, रेस में हम भाग ले लिए, चलता है दौड़, चलता है रेस। इसी रेस में हम आगे पकड़े के ऊपर आगे, और हमको दौड़ना ही है। बैठ तो नहीं पाएंगे ना, दौड़ना ही। इसलिए कैसे दौड़ेंगे हम? थक जाएंगे दौड़ते दौड़ते, यही प्रश्न होगा। इसी प्रश्न को मिटाने के लिए आज आपको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम समझाया जाए। युद्ध चलता है अनवरत, हमारा शरीर में युद्ध चलता है, समाज युद्ध चलता है। युद्ध को मिटाने के लिए मन का साथ विवेक का युद्ध चलता है, ज्ञान का साथ अज्ञान का युद्ध चलता है, विश्वास के साथ अविश्वास का युद्ध चलता है, उजाले का अंधेरा का युद्ध चलता है। इस युद्ध को कैसे समाप्त कर, अगर समाप्त कर नहीं पाएंगे कुछ हद तक तो हम शांत कर पाएंगे, पर कैसे? माध्यम योग, असंभव को संभव बनाता है योग। योग में हम हायर स्टडी करेंगे। हमारे आज के माध्यम में समझाया जाएगा कि हायर स्टडी का मतलब मास्टर, एमए और एमएससी, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आपको भी में शुक्ला सर आपको समझाएंगे कैसे हम मास्टर डिग्री करेंगे, कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको सहज रहेगा, कैसे हमको सरलता होगा। और ये युद्ध चलता है, युद्ध क्षेत्र में हम कैसे जाके युद्ध को शांत करेंगे या युद्ध को समाप्त करेंगे। हमको एक सैनिक बनना है। क्या बनना है? सैनिक बनना है। सैनिक किसी का लक्षण है, किसी के अंदर में विराजमान है। सैनिक का भर्ती एक शिक्षक, एक गुरु के अंदर सैनिक का जोश रहता है। वो एक सैनिक है। क्यों? वो अज्ञानता के साथ लड़ाई करता है, जूझता है, अज्ञान को मिटा
ज्ञान को प्रकट करता है तो हमको यही बनना है। बीमार करता है, भले कुछ भी हो जाए, उसे बीमार को जड़ से खत्म करना है। एक चिकित्सक का यही होता है सोच, यही होता है विचार। हमको यही जो युद्ध चलता है, बीमार का साथ युद्ध चलता है, अज्ञान का साथ युद्ध चलता है, समाज जो दुराचार चलता है, अपना जब हम ज्ञान। हेलो सर, हेलो सर, हेलो तो सर, हम हेलो कौन हेलो, राधे राधे सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो हाँ, क्लियर नहीं आ रही सर। सर क्लियर आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप देख लीजिए, कुछ स्विच ऑफ करके फिर से नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो समाज में जो दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार ये जो चलता है, ये सबको हम जब ज्ञान अमृत को पान करेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे ये सब आपको समझाएंगे, तब आपको सीख देंगे। इसीलिए ना ये तो देर हो गया और ज्यादा समय लगा नहीं चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये हम ये सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस सर। हाँ सर, सबका वॉइस, हाँ सबकी ये वॉइस सर ब्रेक, सबका सबकी हो रहा है। वॉइस सर हो रहा है, प्रसन्न सर हो रहा है। ब्रेक जी ब्रेक सर, हो रहा है हो रहा है। जी क्या करेंगे? अभी वॉइस ठीक है सर? सर अभी ठीक है, लेकिन बीच में जब आप कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं बस ब्रेक हो रहा है। नहीं यहाँ आज 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 थोड़ा खराब है, यहाँ पे बारिश से जुड़ रहा है आज, तो यही है थोड़ा प्रॉब्लम है आज। अपना बारिश हो गई है, अभी थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। आज है ना, इसमें कुछ ब्रेक हो जाता है। जी ठीक है ठीक है, मैं 1-2 मिनट में बस मैं कर लेता हूँ, फिर बाद में कुछ अंजलि में उनको बस हैंड ओवर कर देता हूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है ना। ओके ठीक है, क्या बोलता हूँ मैंने, बस हमको कैरियर बढ़ाना है। अगर ये समाज को कुछ देना है, जो द्वंद चलता है, युद्ध चलता है, इसको कैसे हम कुछ हद तक हम शांत करेंगे या कैसे कुछ युद्ध को समाप्त करेंगे, माध्यम बनेगा एक शिक्षक के माध्यम से, एक चिकित्सक के माध्यम से। मगर हमको इसे ज्ञान अमृतों को डाइजेस्ट करके ज्ञान को कैसे हम समाज को बांटेंगे प्रसाद की सोच, मैं उद्देश्य रहेगा। तो इसी के नाते एक अपना दशक का महान संस्कृत कवि भर्तृहरि ने शतक त्रय में एक लिखे है, योग के सेक्टर में अगर हम आए तो हमसे क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे, साधना में जुड़ेंगे। धैर्य यस्य पिता क्षमाश्च जनम शांति स्थिर देहि, सत्यम सुनुरयम दयाश्च भगिनी
धाता मन स्वयं स्वया भूमितलम विश्वति वसनम ज्ञान रोत भजनम उनके यश कुटुंबेन वर्षसे योगी। हम अगर किसी योगी के नाते हम आएंगे, कैरियर को बढ़ाएंगे, तो इसी श्लोक में तो सब कुछ समझा दिया गया है। पिता कहते थे, माता कहते थे क्षमा, शांति अपना गहना जैसा, पुत्र जैसा सत्यम जैसा पुत्र, भ्राता जैसा स्वयं, अपना धरती खूब अपने लिए छाया बिछा दी। ये सब योगी बनने से ये सब मिलेगा। और इनको और इनके परिवार को कभी भयभीत होने का थोड़ा सा अभ्यास नहीं किया। साधना करेंगे, योग से करने आएंगे, प्राकृतिक शिक्षा की तरफ आएंगे, तो हम एक योगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। जब हम योगी बन गए, हम किसी की सपोर्ट में आ गए, किसी के साइड में हम आ जाएंगे, किसी के साथ हम रहेंगे, योगेश्वर कृष्ण के साथ रहेंगे। योगी बनेंगे, योगेश्वर के साथ रहेंगे, तब हमारा जो भी हम मन्नत मांगेंगे, ये योग एक कल्प वृक्ष की तरह, कल्प वृक्षों को जैसे हम कुछ मन्नत मांगते हैं इससे मिलता है, इसी तरह हम योगेश्वर के साथ हो जाएंगे। एक कल्प वृक्ष की तरह हम इनको मन्नत मांगेंगे, हमारा हर मनोकामना पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न सर, आप आए और आपने बच्चों का इस तरीके से मार्गदर्शन किया, सभी प्रशिक्षणार्थियों को अच्छी जानकारी मिली आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ के श्री देवनाथ शुक्ला सर को कि वो आए और सभी को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के करियर कोर्सेज के बारे में जानकारी दें और उन सभी का मार्गदर्शन करें। श्री देवनाथ शुक्ला सर, प्लीज सभी का मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम सर जी। जय श्री कृष्णा सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, 21 फरवरी 2025, क्योंकि आज हम सब योग शिक्षणार्थी, प्रशिक्षणार्थी, योग शिक्षक, वक्ता, प्रवक्ता, प्रभारी, मेंबर सब आज एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा। एक तो महाकुंभ इस समय प्रयागराज में हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो ये एक बहुत शुभ समय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर काम नया जब करते हैं तो वो करने के लिए सभी लोग सोचते हैं कि हम एक शुभ समय में शुरुआत करें। तो वह एक अच्छा समय आज अपने ऋषिकुल योग पीठ के लिए और आप सभी के लिए आज सुनिश्चित हुआ है। तो मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं जो भी हमारे इस ऑनलाइन मंच पर आज उपस्थित हैं, जैसे कि हमारी जो मेंबर शिक्षिका प्रशिक्षिका डॉक्टर अंजलि सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज अपने इस कार्यक्रम के लिए दिया है। साथ ही हमारे प्रसन्न सर जो शिक्षा प्रभारी भी हैं और साथ ही लगातार हमारे ऋषिकुल योग पीठ के लिए वो तत्पर रहते हैं किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ममता द्विवेदी जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से, जो अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व है, परिचय तो हम इतना दे नहीं पाएंगे इतना अच्छे से, या कह लीजिए कि जो भी उनका अनुभव है कार्य का, पीएचडी योगा हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से कार्य कर रही हैं। तो ये हमारे ऋषिकुल योग पीठ का सौभाग्य है कि ऐसे महानुभाव, ऐसे महान व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आज हमारे बीच उपस्थित होकर के आज प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो है काउंसलिंग सेशन आज करेंगी, जिससे सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक दिशा प्रदान करेंगी। तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज का जो ये प्रोग्राम है
योगा एंड नेचुरोपैथी कोर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कहीं ना कहीं जो भी प्रशिक्षणार्थी आज जुड़े हैं वह योगा कोर्स कर चुके हैं, लेकिन योगा कोर्स योग शिक्षा की यात्रा अभी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब ये स्टार्टअप था, अब हमें और आगे क्या सीखना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब पर ही आज परिचर्चा है। तो आज का ये जो सत्र रखा गया, योग शिक्षक एवं प्राकृतिक चिकित्सक आज के समय की जरूरत, ये मेन टाइटल है। क्योंकि आज योग शिक्षक अगर अच्छी योगा एजुकेशन, योग शिक्षा को समाज को देगा तो हमारा समाज सुधरेगा हर तरीके से। क्योंकि योग शिक्षा में ही जीवन जीने की हर कलाएं रचित हैं, एक तरीके से कह लें तो। उनका जो है शिक्षक ही उद्बोधन करके समाज में आज जो है अच्छी शिक्षा के अनुसार अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सक, इसकी भी आज समाज में बहुत ही अति आवश्यकता है। क्योंकि हम बहुत सारी चिकित्सा विधाएं अपना करके परेशान हो चुके हैं और परेशान रहते हैं। तो उन परेशानियों को हम समाप्त कर सकते हैं अगर हम प्राकृतिक को अपनाएं और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। तो प्राकृतिक चिकित्सा को हम तभी अपना सकते हैं जब हम उसकी अच्छी जानकारी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऋषिकुल योगपीठ एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक ऐसी संस्था है जो आपको योग शिक्षा और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों पर कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ सर्टिफाइड भी कराती है। तो उसी में कुछ जो मेन टॉपिक हैं, जो की पॉइंट्स हैं, योग शिक्षक के रूप में करियर आप बना सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में करियर बना सकते हैं, डाइटिशियन के रूप में करियर बना सकते हैं। तो ये 3 आपके जो सेक्टर हैं, इन 3 सेक्टर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार, तो उस पर ही आज चर्चा होगी। बाकी कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य है हमारा ऋषिकुल योगपीठ द्वारा पास आउट जो प्रशिक्षणार्थी जो आज जुड़े हैं, उनको योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिशा प्रदान किया जाना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम एक और खुशखबरी आपको सुनाना चाहते हैं कि आपका ऋषिकुल योगपीठ जिस संस्थान से आपने प्रशिक्षण लिया अभी तक, वह जो है अब यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए भी एफिलेटेड हो चुका है। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है मणिपुर से, वहां से एफिलेशन मिल गया है, जिससे अब हम जो हमारे प्रशिक्षणार्थी कोर्स कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं अपना रुचि रखते हैं कि हमें आगे भी कुछ करना है सर, तो हमें कहाँ से करना चाहिए, तो वह भी समस्या अब दूर हो चुकी है। इसके लिए अब आप ऋषिकुल योगपीठ से ही अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि डिग्री कोर्स किया जाए, तो बीए योगा, बीएससी योगा, जो साइंस स्टूडेंट हैं वो बीएससी योगा कर सकते हैं, जो आर्ट स्टूडेंट हैं या अन्य विषयों से 10+2 किया है तो वह बीए योगा में जा सकते हैं। और अगर उन्होंने ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया है, तो वो आगे एमए योगा, एमएससी योगा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वह भी कोर्स अब हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा कोर्स DNYS कोर्स 3 साल का होता है प्राकृतिक चिकित्सा का, तो जो स्टूडेंट इंटर साइंस से हैं वह डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में DNYS के लिए एनरोल हो सकते हैं, और बाकी जिनके पास इंटर साइंस नहीं है लेकिन वो नेचुरोपैथ फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा है कि वो पहले DNYS कोर्स 3 साल का करें, फिर उसके बाद अगर उनका रहता है समय तो वो BNYS भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं नेचुरोपैथ फील्ड को अच्छे से आप शिक्षा ग्रहण करके अपना करियर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कोर्सेस हैं। इसके अलावा एक और भी सेक्टर है जो डाइटिशियन कहा जाता है, यानी डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो ये फील्ड है, क्योंकि इसकी भी आज जरूरत है। चाहे आप योग करें, योग शिक्षा में जाएं, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा करें, प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में जाएं, वहां पर आपके लिए ये कॉमन सेक्टर है डाइट का, डाइट एंड न्यूट्रिशन का। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ कोर्सेस हैं। एक DFND कोर्स है
डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट का ये 1 साल का कोर्स। इसके अलावा अगर आप आगे भी अपना करियर बढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी कोर्स भी हम आपको देंगे। तो इस तरीके से तीनों सेक्टर के हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। तो ये सब कुछ आपको और भी डिटेल सारी जो है मिल जाएगी बाद में, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी समय काफ़ी हो चुका है। तो ये सब कुछ है और हम चाहेंगे कि अपनी करियर यात्रा को अब आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको, तो उसकी पूरी काउंसलिंग आज मैम आपको जानकारी देंगी। तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा और जो भी जिसके भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो सबसे लास्ट में लिए जाएंगे, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि आपसे प्रश्न का जवाब आपका जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग बने रहेंगे और बहुत ही ध्यान से सब कुछ सुनेंगे जो भी आप आगे का सेशन चलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वही टॉपिक जो आज के लिए रखे गए हैं और आज एक्सप्लेन किए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ सर, आपने इतने अच्छे से कोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब किया और सभी बच्चों ने, सारे स्टूडेंट्स ने सुना कि कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च हुए हैं न्यू और कौन कौन से हम ऑलरेडी यहाँ से चला रहे हैं, किस तरह से आगे वो बढ़ करके अपनी ग्रेजुएशन को और आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें और अच्छे से ज्यादा जानकारी हासिल करके, ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके अपने जो डिप्लोमा कोर्सेज को आगे बढ़ा के वो अब ग्रेजुएशन कोर्सेज तक ले जा सकते हैं और अपने कैरियर में एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं अगर वो सचमुच में इस तरीके से इनको पढ़ें कि हम जो कोर्सेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। और इसके लिए तो बधाई के पात्र आप भी हैं सर कि आप हमेशा मेहनत करते रहते हैं और आगे कोर्सेज को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनके करियर्स को बढ़ाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों को ये सारी चीजें बताने के लिए, स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली कड़ी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे बढ़ना ही एक हमारा सोर्स होता है, हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है और हर एक चीज को आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा नदी की तरह अनवरत बस बढ़ते ही आगे चलते ही चले जाना चाहिए, किसी भी बाधाओं को पार करते हुए हमेशा चलते रहना ही मनुष्य समाज का नियम एक रहा है और उसी से हम सक्सेस हासिल करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ाती हूँ आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को और अब वो समय आ गया है कि जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी डॉक्टर ममता द्विवेदी जी को कानपुर से, जो कि हमारी मुख्य प्रवक्ता हैं, काउंसलर हैं आज की, और वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी शिक्षणार्थियों को बताएंगी कि वो किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज लेके किस किस तरीके से अपने जो करियर है उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं और इनको यहाँ तक कि खुद अपने लिए एक रोजगार बना सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और कितनी आवश्यकता है आज के हमारे समाज में नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की, योग की, डाइट की, इसके बारे में डॉक्टर ममता द्विवेदी जी हमारे को बताएंगी। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ममता द्विवेदी जी, आपका स्वागत है, आइए। थैंक यू सो मच मुरली मैम, आमंत्रित करने के लिए देवनाथ सर, प्रसन्न सर को और सभी को एक बार प्रणाम। पहले हम लोग बात कर चुके हैं, सभी लोग सुन रहे हैं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारे ऋषिकुल योगपीठ है, यहाँ पर कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और जो कोर्सेज अभी तक हम लोग उनके चल रहे थे उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पढ़ाई की, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, पहले था कि प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, MA MSc के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब क्या है कि हमारी जो योग्यता है, हम जहां पर हैं उसके अनुसार हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना। आज 3 चीजें हैं जिसमें 3 विषय हैं हमारे, एक योग, नेचुरोपैथी और डाइट न्यूट्रिशन। ध्यान से देखें तो सब इंटरकनेक्टेड है, सभी इंटरकनेक्टेड है, लेकिन क्या होता है जब एक्सपर्टाइज की बात आती है तो सब में वेरिएशंस आ जाते हैं, सभी में एक अलग अलग अपना अपना क्षेत्र डिवाइड हो जाता है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि तीनों इंटरकनेक्टेड हैं और तीनों अलग अलग भी अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग योग की। योग की एक जो सिंपल डेफिनेशन है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी,
माइंड एंड सोल। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जब हम योग को पढ़ते हैं तो योग एक शब्द नहीं है, योग अपने आप में पूर्ण जीवन शैली है, पूरा कंप्लीट एक लाइफ स्टाइल है। तो जब हम योग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले योग दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, योग अपने लिए पढ़ रहे हैं। योग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, पहले अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि जितनी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, यदि उसमें हम डूब जाए या उसे आत्मसात कर ले, तभी हम उसके की पॉइंट्स को जान पाएंगे कि योग रियलिटी में क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है। और जब हम अपने आप को ठीक ढंग से स्वस्थ रख पाएंगे तो फिर हम दूसरों को भी रख पाएंगे। WHO की एक डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल देन स्पिरिचुअल। 4 डायमेंशन से जब कोई व्यक्ति हेल्दी होता है तब उसे स्वस्थ कहा जाएगा। इस स्वास्थ्य की परिभाषा किसके द्वारा फुलफिल हो रही है? जो हमारे 3 कोर्सेज हैं हमारे अभी इस प्लेटफॉर्म पे, जिनका नाम है योग, नेचुरोपैथी और डाइट न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं योग का, कि योग में जो हमारा करियर है वो कहाँ और कैसे हम बना सकते हैं, और योग में वो कौन कौन से स्टडी एरियाज हैं जहां पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को देखते हैं हम सभी। की पॉइंट्स है हमारे योग के। पर्सनल वेलनेस, इंप्रूव योर हेल्थ एंड इनर पीस थ्रू योगा। हेल्दी नेशन कंट्रीब्यूट टू अ फिट, डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री इंडिया, स्ट्रेस फ्री लिविंग लाइफ जो है हमारी। गाइड अदर्स टू मैनेज स्ट्रेस नेचुरल। की पॉइंट्स हमारे क्या क्या है कि हम लोग योग क्यों करेंगे? पर्सनल वेलनेस के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, इनर पीस के लिए जो योग से हमें मिलती है। हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, जो हमें बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। इस समय ऐसा लगता है कई बार कि हमारा जीवन ही दवाओं पर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, इन सब से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पहले किसके लिए योग हम चूज कर रहे हैं? सेल्फ को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद फिर हम इसमें करियर को चूज करेंगे, क्योंकि जब हम खुद में हेल्दी फील करेंगे योग के थ्रू, तभी तो हम समझ पाएंगे कि योग हमें क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, जिसके कारण हम योग को एज अ करियर भी अपनाएं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा योग है एज अ करियर वो कहाँ कहाँ अप्लाई है। तो सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, यदि इसमें योग में कई कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा, MA, MSc, PhD, नेट, JRF, सेट। अब हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो कोर्सेज हैं वो कैसे हम योग के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल कोर्सेज है उनकी बात करते हैं। 6 मंथ के हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो 6 मंथ के जो योग के सर्टिफिकेट वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए केवल आपकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? केवल और केवल 12th यदि पास आउट है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स योग में कर सकते हैं। उसमें कई वेरिएशंस हैं, तो उसमें जो सबसे पहला है वो फिटनेस के लिए। तो यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो आज के समय में जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट हैं वहां सभी जगह जो एज असिस्टेंट रखे जाते हैं, वहां पर प्रोफेसर की बात नहीं कर रहे, सपोर्टर की बात कर रहे हैं, तो सभी जो सर्टिफिकेट वाले हैं वो वहां एलिजिबल है। दूसरा, सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं यदि आपने सही जगह से सर्टिफिकेट किया है योग में। फिर सेकेंड पॉइंट है डिप्लोमा में। डिप्लोमा क्या है? ये भी योग में है। डिप्लोमा जब करेंगे तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बिना डिप्लोमा कोर्सेज वैलिड नहीं माने जाते। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें क्या करना है हमें कि पूरे ध्यान से जो हमारा योग का एरिया है उसमें कई हैं, जैसे साइंस के साथ योग कनेक्ट है, साइको के साथ योग कनेक्ट है, इसमें भी कई वेरिएशंस हैं। तो वो हमें चूज करना है अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपनी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कि हमें डिप्लोमा किसमें करना है। अब आते हैं जो हमारा डिप्लोमा है योग से, तो सिंपल हो गया, जैसे हम MA MSc कर रहे हैं वैसे ही हम योग में डिप्लोमा कर रहे हैं। तो जो डिप्लोमा है ये भी अपने आप में जॉब के लिए सफिशिएंट है।
जॉब के लिए, लेकिन बस ध्यान रखना है, पूरे ध्यान से सुनना है कि किन किन जॉब के लिए क्या क्या प्रिफर करना है और कहाँ हम एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट के लिए हमने अभी कॉलेज नहीं बोला है, यूनिवर्सिटी नहीं बोली, हमने डिप्लोमा के लिए भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं की है। ये सब कहाँ तक है? स्कूल तक है, इंटर कॉलेज तक आपका चल जाएगा। दूसरा, जब भी इस समय जो प्रमोशन हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वहां सेक्टर में जो प्रमोशन किसके बिहाफ पर हो रहे हैं, यदि आपने योग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में कर रखा है तो ये आपके प्रमोशन का एडिशनल प्लान, तो ये वहां यूजफुल है। फिर उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज से भी आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहें, खुद की कोई संस्था चलाना चाहें, स्टूडियो ओपन करना चाहें, वो सब डिप्लोमा से भी कर सकते हैं। अब आते हैं एमए और एमएससी को बात। पहली चीज, जिन्होंने योग में एम से बीए या बीएससी नहीं भी किया है और उन्होंने ऑलरेडी बीए या बीएससी अदर स्ट्रीम से किया है या अदर सब्जेक्ट से किया है, तो भी वो एमए और एमएससी कर सकते हैं। तो यदि बीए किया है तो योग में उनका एमए माना जाएगा, और यदि बीएससी किया है तो योग में एमएससी माना जाएगा। तो जब हम एमएससी की बात करते हैं या एमए की बात करते हैं, सिलेबस जो है लगभग सेम जाता है, थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वहां पर कुछ चीजें चेंज होती है थोड़ा सा, वो भी यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, सभी की बात नहीं कर रहे। फिर आते हैं, जब हम एमए और एमएससी करते हैं, अब यहां से जो एरिया है ये ब्रॉड हो रहा है। क्यों ब्रॉड हो रहा है? क्योंकि एमए और एमएससी, अंजलि जो आगे वाली स्लाइड है एक बार इसको दिखा देंगे, वहां पर करियर के ऑप्शन ये है। इसमें सबसे पहला जो है, यदि हम एमए और एमएससी करते हैं, इसका पहले बेनिफिट समझेंगे, क्योंकि ये हमको ऐसा लगता है किसी के पास कोई भी सुविधाएं ना हो, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट भी ना हो, तो ये जो एमए और एमएससी का जो एरिया है जब हम कर रहे हैं, तो वहां एक आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। वो क्या है? पहली चीज कि जब आप एमए और एमएससी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वहीं से यदि आप तैयारी करते हैं, वही एमए और एमएससी का जो सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि जो नेट, सेट और जेआर, नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो क्वालिफाइड करने के बाद, जिसे क्वालिफाइड करने के बाद आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं, मींस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल। फिर सेट है, ये क्या है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा। स्टेट का मींस हो गया कि यदि आप यूपी में हैं तो यूपी में सेट को क्वालिफाई किया है, अभी हालांकि सभी जगह नहीं आया है, ये कोर्स एमपी में आया। तो ये यदि आप इसको क्वालिफाइड करते हैं तो अपने स्टेट में पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगा, फिर दूसरे लोगों को मिलेगा। फिर आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसी का 3 इयर्स के बाद, ये 5 साल का है, इसमें 3 ईयर जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और लास्ट 2 ईयर, जो स्टार्टिंग के 3 ईयर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लास्ट के 2 ईयर सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ रहता है। इसको ध्यान से सभी सुनेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा नेट सेट जेआरएफ है, इसको यदि हम एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, उसी प्रीवियस ईयर से हमने डीप में स्टडी की, डेप्थ में गहराई से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो वही जो कोर्स है वही हमारे नेट सेट और जेआरएफ, बस उसका वो डीपर पार्ट है। अभी क्या करते हैं हम लोग? पास होने के लिए पढ़ते हैं। ये पास होने वाली पढ़ाई नेट सेट जेआरएफ में काम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर होते हैं वो पढ़ाई हमारे नेट सेट जेआरएफ का पार्ट है। तो यदि आपने एमए और एमएससी करते हुए प्रीवियस ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है उसमें नेट सेट जेआरएफ का एग्जाम दिया और आप यदि क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको एमए या एमएससी करने के जस्ट बाद आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हैं पीएचडी के। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पर पीएचडी है योग में, वहां एनरोल होंगे तो वहां पर आपको मंथली ये 1 से 3 मंथ्स के बीच ये प्रोसेसिंग पूरी होती है, कंप्लीट होती है वहां पर। और वहां कोर्स वर्क के दौरान ही जिस दिन से आप एडमिशन लेते हैं उस दिन से
ऐड किया जाता है कि आपकी इस समय का जो आपका अमाउंट है वो है 45 के अराउंड से स्टार्ट होगा, 40 से 45 वो आपको मिलेगा 5 लाख तक। और पर मंथ से 1 साल के बाद हर वर्ष ये बढ़ता है। फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप जब मिलती है तो वहां 15,000 के करीब आपका बढ़ जाता है। तो आप ये समझिए 5 साल के दौरान में आप एक बहुत बड़ा एक रिच कलेक्शन कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, ये सारा जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है, यूजीसी के थ्रू आ रहा है, जिसे आपका एक सेविंग पॉइंट भी है ये। दूसरा, पढ़ने के समय कोई बर्डन नहीं है। तीसरा, डॉक्टरेट की डिग्री आपको जेआरएफ के साथ, नेट के साथ एक आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये कितना इजी पॉइंट है जिसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं। वो एमए और एमएससी कर लेते हैं, उन्हें पता है, ये योग में नहीं सभी फील्ड के लिए है कि एमए और एमएससी के दौरान ही हम इतना ढंग से पढ़ लें कि हमारे लिए एक ओपन ऑफर है। बीएड वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी में भी जस्ट ऑफर नहीं है। एमए और एमएससी करते समय यदि नेट जेआरएफ हम जेआरएफ निकाल लेते हैं तो वहां ओपन ऑफर है। इवन इसमें क्या है, अभी तो आप लोग कितने लोग परिचित हैं तो हो सकता है समझ पा रहे हो सकता है थोड़ा टाइम लगे समझने में, कि आपने नेट भी किया है तो भी आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी के लिए आप एंटर करते हैं या एनरोल होते हैं जहां पर, वहां आपको फिर से एक ऑप्शन मिलता है जो हमारा कुछ जो अदर साइंस की ब्रांचेस हैं और जो हमारी दिल्ली से कनेक्ट है यूजीसी से, जो मेन ब्रांच है, वहां से क्या है वो अदर ऑफर है आपको नेट के साथ। जैसे जेआरएफ उठा रहे हैं एक डायरेक्ट में, ऐसे अलग जो हमारे एरियाज हैं, अलग जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, वो भी आपको जेआरएफ देते हैं जब आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क योग में करवाया जाएगा। तो यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे भी आपको जेआरएफ मिलेगा। तो ये क्या है, ये वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां पर आप केवल और केवल नेट सेट जेआरएफ के थ्रू आप अपना एरिया ओपन कर सकते हैं एमए और एमएससी की पढ़ाई ठीक करके। अब इसका दूसरा एक पार्ट है जिसको सभी समझ हैं, जो कि अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून में, वहां क्या किया गया, अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग पीएचडी के लिए इनरोल होते थे वो डायरेक्ट पीएचडी में जाते थे। अब क्या कर दिया गया है कि आपका जो नेट है, नेट जेआरएफ, इससे पहले का जो एक पॉइंट है उसको आपको क्लियर करना होगा। जो नेट का एग्जाम है उसी एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा, तभी आप पीएचडी के लिए इनरोल होने जाएंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पैसे देकर पीएचडी में इनरोल होते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके पीएचडी को सबमिट कर रहे हैं। तो अब आपको पीएचडी के लिए ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब आप वैलिड होंगे, नेट का एग्जाम दिया होगा, उसका परसेंटेज जो नेट से थोड़ा सा कम है उसको आपने गेन किया होगा, तो ही आप पीएचडी के लिए इनरोल होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जितनी नीचे की चीजें हैं, नीचे के पॉइंट्स अभी हम लोग देखेंगे, किसी में भी डायरेक्ट अर्निंग सोर्स नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है। अब इसमें आप नेचुरोपैथी में जाएंगे हम लोग, और ये फूड एंड न्यूट्रिशन में जाएंगे, सॉरी डाइट एंड न्यूट्रिशन में, तो यहाँ सब जगह क्या है कि आप यदि एमए एमएससी करते समय नेट सेट जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाइड करते हैं तीनों में से, तो सब में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो प्रोजेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी नजर में अब तक का जो इतने लंबे समय का मेरा अनुभव है, सबसे अधिक जो फायदा मिलता है वो इसी में आता है। फिर देखते हैं इसी में नेट जेआरएफ में अब ये क्या था, ये सब था टीचिंग एरिया, जो हमारा नेट सेट जेआरएफ के थ्रू जो लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर, ये उनका एरिया होगा जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए हमें एलिजिबल कर रहा है। इसके बाद इसी में दूसरा एरिया है हमारा रिसर्च एक्सप्लोर, रिसर्च में जो एक्सप्लोर योगास हेल्थ बेनिफिट थ्रू जेआरएफ प्रोग्राम। इसमें क्या है कि एक टीचिंग का एरिया होगा, एक एज अ टीचिंग ही एक दूसरा एरिया है जिसमें हम रिसर्चर के कवर करते हैं, केवल रिसर्चर का। एक होता है हम किसी अपने सब्जेक्ट में प्रोफेसर बने जाके असिस्टेंट प्रोफेसर, एक हम डायरेक्ट रिसर्चर बन रहे हैं। वो जो रिसर्चर वाला एरिया है उसमें आपको और लोगों के साथ वर्क करने को मिलता है, वो आपके प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है। अब
कि जो प्रोजेक्ट हैं उस पे एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आज कभी आप देखेंगे मेंटल हेल्थ योग में के थ्रू जो फिटनेस है उनमें जो प्रोजेक्ट आते हैं, जो सबसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं वो भी 10 लाख से ऊपर के आते हैं, फिर वो बहुत बढ़ते ही चले जाते हैं, इवन करोड़ों में वो प्रोजेक्ट जाते हैं। लेकिन वो टीम वर्क है, तो वो प्रोजेक्ट में कौन लोग काम कर सकते हैं? जो रिसर्च वाला पार्ट पर जो कि हमारे नेट जेआरएफ में ही कनेक्ट हो रहा है, तो उसी में एक पार्ट है रिसर्च का जो रिसर्चर के लिए है, तो वो हमारा एक अलग एरिया कनेक्ट। इसके बाद आते हैं कारपोरेट सेक्टर को आप देखते हैं। अब आते हैं सिंपल, ये तो था थोड़ा सा टफ जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए था और रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उनके लिए। अब देखते हैं कारपोरेट सेक्टर जो गवर्नमेंट है वहां पर क्या है, इस समय कोई ऐसा सेक्टर नहीं है नीचे से लेकर के इवन नासा तक की बात करें जहां पर योग एक्सपर्ट की जरूरत ना हो। मीन्स सभी जगह योग एक्सपर्ट की जरूरत है। अब ये कौन से एक्सपर्ट है? जो टीचिंग वाले नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट अप्लाई करते हैं, जो योग आसन सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, सत्कर्म सिखा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं। अब यहाँ पर क्या बात हुई जो कारपोरेट गवर्नमेंट में है, तो यहाँ जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने सही ढंग से योग की प्रैक्टिस की है पढ़ाई के दौरान, तो एक तो है कि कारपोरेट और गवर्नमेंट में केवल फिटनेस के लिए योग चल रहे हैं। इसी में दूसरा पार्ट है जो इवन इस समय जो कारपोरेट सेक्टर्स हैं वहां क्या हो रहा है कि फिटनेस के साथ साथ एक डिजीज ओरिएंटेड योगा प्रैक्टिशनर्स की अब जरूरत है कि जिनको जो डिजीज है उसके अनुसार ही कारपोरेट सेक्टर में उन्हें योग करना चाहिए, योग की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसमें हमारा सत्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान सब कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या है, आप चाहे सत्कर्म के एक्सपर्ट बन जाए, आप कोई आसन ले लें, कोई प्राणायाम ले लें, सब में एक्सपर्टाइज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ लें। और सबको एक बात फिर बता दें, लिसन केयरफुली अगेन, एक्सपर्ट आप एक ही सब्जेक्ट के बनेंगे, एक ही विषय के बनेंगे। आप एक्सपर्ट बहुत सारी चीजों के नहीं बन सकते, छोटा छोटा थोड़ा सा नॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट आप एक ही सब्जेक्ट के बनेंगे, एक ही विषय के बनेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि जब आप जो कुछ भी पढ़े पहले ध्यान से देख लें कि किस में हमारा इंटरेस्ट है, थियोरेटिकल पार्ट में, प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल में भी तो क्या, किसमें हम अच्छा फील कर रहे हैं, किसके द्वारा हमने अपनी चीजों को ठीक किया है, आप उसमें अपनी एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो ही आपके लिए ओपन ऑफर है। अदरवाइज आप दूसरों को देखकर सोचेंगे योग करवा रहे हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है अब कोई व्यक्ति ऐसे वैसे की बात नहीं करता। टेक्निकल पॉइंट्स के साथ आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो योग है हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल वालों के लिए क्या आवश्यक है, जिनको करियर बनाना है उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सही से समझनी आनी चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम अपना भी पता हो और अपना सिस्टम पता होगा तो ही आप सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट में विदाउट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप सक्सेस नहीं ले सकते। तो ये क्या है, ये दूसरी जगह की बात होगी कारपोरेट सेक्टर की भी और गवर्नमेंट सेक्टर की भी। और ये आप अपना स्वयं का भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नीचे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसमें है नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स। सभी को पता है 2029 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें योग को शामिल कर दिया गया। 25 में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जाने हैं, तो यहाँ पर जो लोग लगता है कि जिनको फिजिकली वो बहुत फिट एंड फाइन फील करते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि स्पोर्ट्स में यदि ओलंपिक्स में आपको करियर बनाना है तो पूरा फुल कॉन्शियस लेवल पे, ये नहीं कि आप सिंपल ऐसे योग कर रहे हैं और आप बना लेंगे। सब कुछ संभव है, लेकिन ध्यान पूर्वक आप जो करियर चुनना चाहते हैं उसको अपनी कैपेसिटी के साथ मैच जरूर करें। उसके बाद देखते हैं सेलिब्रिटी जो है हमारे कोच, बिकम अ पर्सनल योगा ट्रेनर फॉर फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। जितने भी जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पर्सनल योग टीचर प्रीफर कर रहे हैं और एक अच्छी सैलरी के साथ प्रीफर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको नॉर्मल सैलरी के साथ, एक लोग जो सैलरी दे रहे हैं सेलिब्रिटीज, वो ऐसी सैलरी है कि हाई पैकेज है। जिसको एक हमारा फ्रेंड है, उनका इस समय का पैकेज 10 लाख रुपीज है मंथली, सारी सुविधाएं विद फैमिली।
ठीक है। तो ये हमने क्यों, और केवल 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है। तो ये इसलिए बताया कि कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं है, छोटा और बड़ा केवल हमारा अनुभव है, और अनुभव हमारा जितना अच्छा होगा, गहरा होगा, टू द पॉइंट होगा, साइंटिफिक आप प्रूव कर सकते हो उन चीजों को, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजी के साथ यदि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज को, तो आप समझ लीजिए आप सभी जगह सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन फिर वही अपना करियर अपनी पर्सनालिटी के अनुसार ही चूज करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही चूज करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट योर ओन योगा स्टूडियो और ऑनलाइन क्लासेस। इस समय आपको पता है जितने लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे, ऑनलाइन स्टूडियो जो नॉर्मल कर रहे हैं वो थोड़ा सा सक्सेस है, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर वे में स्टूडियोज अपने ऑनलाइन मोड पे ओपन कर रखे हैं, वो सब फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट। फॉरेनर्स के साथ जब आपको ऑनलाइन योगा स्टूडियो ओपन करके जब कनेक्ट होते हैं, एक आपको अच्छा पैकेज मिलता है, समय पर मिलता है, और समय कम लगता है, क्वालिटी अच्छी होगी, तो अर्निंग सोर्सेज उसमें बहुत सारे, वहां पर्सनल भी है और ग्रुप में भी है। तो ये क्या है, जब आप अपना स्टूडियो ओपन करना चाहें, तो ये हमें चूज करना है कि क्या मेरे लिए सुटेबल है। आप 0 से शुरुआत करेंगे तो भी आप योग में सफल हो सकते हैं। बस फिर लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के ऊपर, जो भी करें वो अनुभव के साथ करें, और एक के एक्सपर्ट बने, सभी के एक्सपर्ट नहीं बने। सभी के एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको एक का भी प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे थे योग में कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। तो जो लोग लगता है कि बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है, जिनको लगता है हम सेल्फ में करना चाहें तो उनके लिए भी ऑप्शन है। तो ये आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, यू हैव टू चूज योर करियर। सो नाउ अगेन आगे देखेंगे अंजुम। इसके आगे वाली स्लाइड से अब हम लोग देख रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन फ्यू लाइफ इम्पार्ट कम्युनिटीज, कि डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या है। एक हम लोग ने उपनिषद में सबने अपने घरों में भी सुना होगा, जो हमारे माता पिता पढ़े लिखे हैं तब भी, नहीं है तब, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। खाने का जो प्रभाव है ये पूरे हमारे मन पर दिखाई देता है, और जैसा हमारा मन है वही हमारे बिहेव में रिफ्लेक्ट होता है। हमारा बिहेव हम कितना भी चाहें कि अपने आप को छुपा ले, नहीं छुपा सकते, ठीक है। तो जो हमारे माइंड में चल रहा है वही हमारे बिहेवियर में आएगा। तो ये किसके कारण आ रहा है, जो हम डाइट ले रहे हैं वो डाइट कितनी हेल्दी है। यदि वो हेल्दी डाइट है तो उसमें प्रॉपर रिच न्यूट्रिशन हमने लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्वस्थ दिखाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा कि फिर हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन फिर पढ़ना तो अलग हो जाएगा, लेकिन हम खुद में फील नहीं कर पाएंगे। पहले खुद का नॉलेज हो कि कितना डाइट हमारे जीवन में कैसा रोल प्ले कर रही है, क्या हमें समझ में आता है कि रिच डाइट लेने के क्या फायदे हैं, और जब हम रिच डाइट नहीं लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है। यदि ये बात हमें क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें एक बात तो समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि हमें अपनी डाइट को ठीक करना। तो जब डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात आ रही है तो इसमें भी हमारे डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेट वाले भी कोर्सेज हैं इसमें। दूसरा इसमें हमारा जो MA MSc यहाँ पर भी, तो ये क्या है, ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो हमारे ये कोर्सेज हैं फूड न्यूट्रिशन की बात करें, डाइट एंड न्यूट्रिशन की, कि ये कोर्सेज कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो पहला है इसमें जो हमारा जितने भी हमारे ये हैं फूड वाले डिपार्टमेंट है, वहां पर इसकी जॉब्स हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और इसमें प्राइवेट सेक्टर पर भी जॉब है। दूसरा क्या है, जो हमारा इसमें की पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्या है। एक्सपर्ट का मीन्स होता है कि एक तो है डिजीज ओरिएंटेड एक्सपर्ट होते हैं, और एक होते हैं प्रॉपर आपकी फिटनेस के लिए। तो ये हमें चूज करना है कि प्रॉपर फिटनेस के लिए हम डाइट एंड न्यूट्रिशन को चूज कर रहे हैं या डिजीज ओरिएंटेड कर रहे हैं। जैसे हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एलोपैथी वाले हैं, वहां पर भी ये चीज है, आयुर्वेद वाले हैं, वहां पर भी ये है। 1 मिनट अंजुम 30 सेकेंड के लिए हम रुक रहे हैं।
इसमें हम लोग अपना करियर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर है। आगे वाली स्लाइड शेयर कर देंगे जिसमें करियर देख रहे हैं। तो मेंटल वेलनेस ये, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें करियर को देखते हैं। करियर सबसे पहला हमने बोला था पब्लिक हेल्थ जो सेक्टर है वहां पर, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, जो हमारे मेडिकल जो आयुर्वेद वाले हैं, इन सभी जगह अभी यहाँ कानपुर में कुछ जगह वैकेंसीज आई हुई। तो हमको पहली बार ये पता चला कि ये जो अलग से भी सेक्टर है ये लोग और एक नहीं वहां पर है। इसके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अलग हैं, जो टीचर्स हैं वो अलग हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो अलग हैं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो अलग, मतलब कई डिपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के। तो हॉस्पिटल्स में क्या है, पब्लिक हेल्थ, वर्क इन पेशेंट केयर एंड पब्लिक हेल्थ। फिर फिटनेस के लिए जो हमारा की फिटनेस कैसी रहे उसके लिए भी डाइट एंड न्यूट्रिशन की आवश्यकता है कि कैसा हम फूड ले रहे हैं, कैसी डाइट ले रहे हैं, कितना लें, कितनी कैलोरीज हमारी बर्न हो रही है, उसमें जो हमारे डाइट के 6 कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं। तो इसमें फिटनेस, ब्यूटी, फिर प्रोवाइड डाइट प्लान्स एट पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स। जो पार्लर्स वगैरह हैं, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट जहां से निकल रहे हैं या हम लोग जाते हैं रेडी होने के लिए कि हम सही दिखें, सुंदर दिखें, तो एक तो बाहर का जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे बहुत अच्छे जो हमारे फिटनेस सेंटर्स हैं या पार्लर्स हैं वो प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन को रखते हैं, जो कि आपको सही तरीके से डाइट के माध्यम से आपकी ब्यूटी को ग्रूम करा दे। फिर इसी में है होटल में, जो होटल इस समय है, इस समय पहले होता था कि होटल में जो भोजन बन रहा है वही दिया जाता है। अब होटल, क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोग जो आते हैं वो डिजीज है, उनको कई तरह की, पानी सूट नहीं करता है, कई जगह आते हैं डाइट ठीक नहीं है, तो वहां होटल में जैसे योगा ट्रेनर को रखना मस्ट हो गया है, वैसे ही बड़े बड़े होटल्स में जो हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशंस हैं इनको भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया। इनका भी एक रोल है कि जो जैसा व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिजीज, यू हैव टू प्रोवाइड डाइट चार्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, इनके लिए भी प्रॉपर डाइट चाहिए। ऐसा नहीं कि ये उनको कोई भी डाइट दे दी जाएगी तो वो अच्छा रोल प्ले कर लेंगे। सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें भी कई बार वेट बढ़ाना होता है, कई बार वेट घटाना होता है। फिर इसी में आते हैं हम लोग टीचिंग वाला एरिया है। अभी हमने बात की थी कि यहाँ टीचर्स भी है, जो टीचिंग वाला एरिया है इनका, तो टीचर्स भी है। फिर इसके बाद ये क्या है कि जो हमारा टीचिंग वाला एरिया है, यहाँ पर कई चीजें हैं। एक तो डाइट है हमारे आयुर्वेद के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार। एक हमारा जो नेचुरोपैथी है वहां पर भी इसकी नीड है। तो ये सारी चीजें हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन में आ रही हैं। यदि हम इसकी पढ़ाई ठीक से करते हैं, पूरे नॉलेज के साथ करते हैं, अपने सिस्टम को ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए करते हैं, अपनी डिजीज को ध्यान रखते हुए डाइट को ले रहे हैं, डाइट का रिजल्ट देख रहे हैं, तब हम इस काम को कर सकते हैं, इस लाइन में जा सकते हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओपन योर ओन डाइट क्लिनिक, आप अपना भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं हेल्थ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर भी डाइट फर्स्ट है। और आपको पता है जो हम लोग बाहर जितना क्लिनिक में चीजों को चेकअप जितने भी करते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वहां जो डाइट प्लान है वो सबसे कॉस्टली है। लेकिन फिर वही बात कि हमें नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा देखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है हमारा, सभी को पता है 5 एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से हमारे शरीर को नेचुरल वे में क्योर कर रहे हैं। नेचुरोपैथी हील्स नेचुरली, हील्स पर्पसफुली। नेचुरली हील कर रही है बॉडी, या नेचुरली बॉडी हील हो जा रही है यदि हम बाहर से कोई भी गलत खान-पान नहीं कर रहे हैं, गलत वातावरण में नहीं रह रहे हैं। तो ये क्या है कि जो हमारा नेचुरोपैथी है, ऐसे तो लग रहा है कि बिल्कुल सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको जब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे पहचानते हैं, वो आपको देखकर समझ जाते हैं। या आपकी जो डिजीज है, आपका मान लो भोजन नहीं पच रहा है तो इसका मतलब अग्निमंद है, जो 5 एलिमेंट्स है, अग्नि तत्व है वो कमजोर है। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, या आपको श्वास की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक अटैक हो रहे हैं,
दमा है, खांसी है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, वायु तत्व कमजोर है। बहुत सारे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आकाश तत्व सही से काम नहीं कर रहा है, तो वायु तत्व बढ़ता जा रहा है, विचारों की संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, इनके थ्रू कैसे नेचुरली इन्हें हम ले और लेकर इन्हें अप्लाई करें। तो जो हमारा नेचुरोपैथी है, इसमें भी हमारा करियर इस समय नेचुरोपैथी को बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एलोपैथी काम कर रही है, वैसे ही नेचुरोपैथी भी काम कर रही है। और रियलिटी तो ये है कि एलोपैथी शुरुआत में तो लग रहा है कि लाभ हो रहे हैं, लेकिन एलोपैथी से नुकसान हो रहे हैं। और नेचुरोपैथी क्या है कि एलोपैथी के पहले जो नुकसान हुए हैं उनको भी दूर कर रहा है, और फिर नेचुरोपैथी अपनी तरह से बॉडी को नेचुरल वे में हील भी कर रहा है। तो अब इसमें करियर देखते कहाँ का है। एक तो इस समय जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर योग को अप्लाई करवाया जा रहा है, तो वहां सभी जगह क्या हो गया है कि नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है। अभी सभी जगह प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं है, कुछ जगह हैं, लेकिन कई जगह क्या है, गेस्ट फैकल्टी लगभग जितना मेरा अपना नॉलेज है इस समय यूनिवर्सिटीज में रखे जा रहे हैं, जो नेचुरोपैथी में एक्सपर्ट हैं। फिर जो DNYS वाला जो कोर्स है, उसको आप ठीक ढंग से करते हैं, आप अपना भी सेंटर ओपन कर सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी में भी जा सकते हैं। इवन जो नेचुरोपैथी में हमारा एक रिसर्चर डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नेचुरोपैथी की जो रिसर्चेस हो रही हैं, उसके बिहाफ पर जो एलोपैथी से जो डिजीज ठीक नहीं हो रही हैं, उनको भी क्योर करने के अवसर ओपन किए जा रहे हैं। तो ये सब कब हो रहा है, जब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन हो रहे हैं, हम इस पर डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं, फिर उनको सही से अप्लाई, क्योंकि केवल डिग्री आपकी काम नहीं करती है, केवल डिग्री एक कागज है, उसमें अनुभव होगा तो काम आएगा। तो यहाँ इसमें करियर कहाँ का है, तो फर्स्ट है हमारा कि जो की पॉइंट्स है उसके बाद देखते हैं लोग। करियर में है मेडिकल जो हमारे प्रैक्टिशनर्स है, इनकी बात अभी हमने कर ली। फिर टीचिंग वाले में जो हमारे गेस्ट फैकल्टी है यूनिवर्सिटीज में और हमारे कॉलेजेस में, इसके बाद जो लोग वर्कशॉप कराते हैं, वहां पे भी कोई भी वर्कशॉप यदि योग के फील्ड से रिलेटेड हो रही है, तो वहां पर भी नेचुरोपैथी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। फिर आते हैं इसी में हमारा जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे भी नेचुरोपैथी को, क्योंकि क्या है, नेचुरोपैथी में जो वैसे तो तीनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन नेचुरोपैथी क्या कर रहे हैं, मान लो किसी का अग्नि तत्व कम है, कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में, अगर डिप्रेशन वाले व्यक्ति को ठीक करना हो, कुछ ना करना हो, केवल डिप्रेशन वाले व्यक्ति को डेली जो सूर्योदय होता है, उगते हुए सूरज का जो टाइम है, उसके 1 घंटे बाद आप 1 घंटे के लिए सामने लिटा दें, नाभि पर रोशनी जा रही है धूप की, और फिर आधे घंटे बैक लिटा दे स्पाइन की तरफ। केवल इसके भी एक्सपर्ट हैं इस समय। डिप्रेशन वाले पेशेंट को विद इन 15 डेज में 50% क्योर कर लिया जाता है। ये हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे नेचुरोपैथी काम कर रहा है। जब आप कुछ भी कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, कोई डाइट यूज नहीं कर रहे हैं, कोई योग यूज नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये आपको एग्जांपल दिया। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारा फिटनेस वाला एरिया है, उसमें भी हमारे नेचुरोपैथी काम करेगा, क्योंकि वो डाइट का ही पार्ट है एक तरह से। फिर फ्यूचर में स्कोप क्या क्या है इसमें, जो नेचुरोपैथी है वो हमारा, हमने अभी बताया कि लाइक एलोपैथी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, लगातार आयुष डिपार्टमेंट इस पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं कि पॉजिटिव वे में प्रेशर बना रहे हैं कि नेचुरोपैथी को शामिल किया जाए, जैसे एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है उनकी तरह इन्हें भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। फिर इसमें नेक्स्ट क्या है, जो हमारे हेल्थ कोच हैं, नेचुरल हेल्थ कोच हैं, वहां पे भी नेचुरोपैथी वाले एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। उसमें जरूरी नहीं आपने हायर डिग्री ली हो, केवल नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया है तो भी आप हेल्थ कोच बन सकते हैं। इसके लिए आपका डिप्लोमा ही सफिशिएंट है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो सभी जगह बात है कि एक होता है कि हम दूसरे के अंडर में काम करेंगे, और एक होता है हम अपने आप अपना काम शुरू करें। तो ध्यान रहे, अब दूसरों के अंडर में जब काम करते हैं ये थोड़ा सरल है, और जब आप अपना काम करते हैं ये कठिन है, लेकिन फायदेमंद अपना काम है। वहां पर आपका अपना ज्ञान यूज होगा, अनुभव यूज होगा, उसके बिहाफ पर आप नई नई चीजें कर सकते हैं, नई नई क्रिएशन कर सकते हैं, और नए नए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरों की जगह जब आप काम करते हैं तो वहां पर ये सभी संभावनाएं इस लेवल पर नहीं होंगी। तो ओवरऑल फिर हम लोग ने एक पूरा व्यू दे रहे हैं कि तीनों ही जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, सभी में अपना
ओपन एरियाज हैं, लेकिन हमें अपनी पर्सनालिटी के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करियर को चूज करना है। और जो MA MSc वाला था, जो नेट सेट JRF है, उसको हम इसलिए प्रिफर कर रहे हैं, जो लोगों की क्वालिफिकेशन ठीक है, एजुकेशन ठीक है, प्रिफर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसमें जाएं, क्योंकि उसमें क्या है, आपके सडन अर्निंग सोर्सेज और हाई लेवल पर अर्निंग सोर्सेज स्टार्ट होते हैं, और PhD इसमें बाय प्रोडक्ट। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम, आपकी इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। इतनी शानदार आपकी प्रेजेंटेशन, फुल ऑफ एक्सपीरियंस से भरी हुई। आपने इतनी रिसर्च करके इतनी अच्छी तरीके से सारे ही प्रशिक्षणार्थियों को ये बताया कि वो नेचुरोपैथी, डाइट और योगा को के कोर्स करके किस किस लाइन में जा सकते हैं। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा देख करके कि इतनी सारी लाइन्स है जिसके बारे में सचमुच में हम लोगों को नहीं पता था कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, और इस तरीके से भी हम अच्छी सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए, और बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच ममता मैम। अब किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो हम वो लेते हैं अगली कड़ी में। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ममता मैम से या सर से, तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू करियर और कोर्स, अगर कोई भी है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। कोई भी क्वेश्चंस नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इस बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में। इतना शानदार हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा, जिसमें सारी ही जो हमारी फैकल्टी है, बहुत ही अच्छा हम आपको से समझाया, सिखाया। मुझे आशा है कि शायद आप सबके क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए। ममता मैम ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि यहाँ पे सारी ही क्वेरीज अपने आप सॉल्व होती चली गई कि किस किस लाइन में क्या क्या, छोटे से लेके बड़े लेवल तक उन्होंने एक एक चीज को इतनी डीपली उसके ऊपर रिसर्च करके और बताया है कि मेरे तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू सो मच ममता मैम। आगे बढ़ाते हैं हम अपने इस कोर्स को, हम अपनी इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को। मैं वापस से बुलाना चाहती हूँ देवनाथ शुक्ला सर को, क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारे समापन का, तो हम प्रस्थान करते हैं समापन की ओर। और एक बार वापस से मैं देवनाथ शुक्ला सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। देवनाथ शुक्ला सर। जी, पुनः धन्यवाद बुलाने के लिए। और साथ ही आज का ये सत्र बहुत ही जानदार शानदार रहा करियर को लेकर के, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, क्लासेस हमारे यहाँ जब भी चली हैं पहले, आप लोगों ने यानी प्रशिक्षणार्थियों ने जो प्रशिक्षण लिया, उस दौरान भी बहुत सारी काउंसलिंग हमारी ममता मैम अगर क्लास ले रही होती हैं तो करती रहती थी। लेकिन आज जो एक अवसर मिला खुल करके एक की पॉइंट्स के जरिए एक्सप्लेन करना कि हम क्या करके क्या कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारी अभी हमने पहले जब अपना आपको जो है ज्ञान परोसा, उस टाइम मैंने बताने का प्रयास भी किया था कि अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आप जो भी कोर्स किया, इस कोर्स के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए आप बहुत सालों तक आपको मेहनत करनी होगी, तब आप बहुत बड़े बड़े आयाम को पा सकते हैं। ये सब कुछ आपको लगभग सारा विजन क्लियर हो गया होगा। आज इतना अच्छे से बताया गया है कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कितना अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं, स्वयं में स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आपको जो एक टाइटल था ना कि योग शिक्षक और प्राकृतिक चिकित्सक, आज के समय की जरूरत, कहीं ना कहीं जरूरत है। इसी वजह से आज जो है समाज में
जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहाँ नेचुरोपैथ और योग, ये सब आपको जो है हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा सकता है। तो वो लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग्य शिक्षकों और अच्छे योग्य प्राकृतिक चिकित्सकों की आवश्यकता है। केवल कोर्स कर लेने से ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप एक अच्छे योग शिक्षक बन गए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक बन गए। वह बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना होगा, वह करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार जुड़े रहना होगा इन क्षेत्रों से। जब तक आप पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं तब तक आपको उस पर एकदम फोकस करके अपने इस करियर को बढ़ाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। तो बस यही समझाने के लिए आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। मुझे लगता है कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ तक कि इसको हम शेयर भी करेंगे, जो भी लोग अगर नहीं आज जुड़ पाए, नहीं देख पाए, ताकि उनका भी विजन क्लियर हो। और बाकी जो आज जुड़े हैं, अगर कोई क्वेरी, वैसे मैम ने पूछ लिया है, कोई क्वेरी नहीं है शायद, तभी किसी ने कोई भी हैंड रेज नहीं किया, तो ये एक सत्र आपके लिए दिशा निर्देश था, डायरेक्शन आपको आज से मिल रही है। अब आप लोग अपना चुनाव करें कि हमें कैसे, किस तरफ को जाना है और क्या तैयारी करनी, किसकी पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो इसके साथ अब आगे बढ़ें और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम का, जो इतना अच्छा आज का जो ये प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन आज शेयर की, और प्रशांत सर का जो लगातार हमको अप्रोच करते रहते हैं कि कुछ इस तरीके के सेशन होने चाहिए, उस पर आज का यह समय निश्चित किया गया। और धन्यवाद अंजलि मैम का, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया हमारे इस कार्यक्रम को लेकर के, और साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहना और सहयोग करते रहना। इसी तरीके से आप भी हमारी टीम भी बन सकते हैं अगर आप अच्छे से एक्सपर्ट लेवल पर काम करने के लिए अपने को आगे लाएं और सीखें और सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समापन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।